अध्याय कौन सा अपना बेटा? 2, ठीक है। विज्ञान कक्षा 9। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है, शुद्ध से मतलब समझो, शुद्ध चीज़ क्या होती है बेटा? जिसमें क्या हो, सब में एक ही चीज़ हो। क्या हो? एक ही चीज़। मतलब जैसे कोई, जैसे घी मान पड़ेगा, घी तुम्हारा शुद्ध है कि नहीं है? अगर घी क्या होगा आपका, उसमें कुछ नहीं मिला होगा, तो आपको उसमें क्या चीज़ होना चाहिए सब में? घी में वो नैनू, नैनू से बनता है ना घी आपका। अगर घी, हाँ नैनू बस हो। ऐसे दूध ले लो, दूध सबसे आसान होता है। दूध में क्या करें, अगर सब में अगर दूध ही दूध हो तो क्या कहलाएगा? वो शुद्ध दूध। अगर इसमें पानी मिला देंगे तो फिर क्या, शुद्ध नहीं होगा अपना, ठीक है। फिर क्या होगा, मिक्सर हो जाएगा उसमें। तो शुद्ध चीज़ से मतलब क्या है, आप जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वैज्ञानिक कीजिए, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इसमें क्या याद देने की बात है? जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो एक बार हो जाते हैं फिर दोबारा वापस नहीं होते, ध्यान देना, ठीक है। रासायनिक में क्या होता है, एक बार हो गए फिर दोबारा वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन भौतिक में क्या होता है आपका, जो एक बार हो जाए वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। जैसे देखते हैं, पेड़ों को काटना, जैसे अपन पेड़ है, यहाँ पेड़ बढ़ा लो छोटा सा, ये बन गया। इस पेड़ों को अपन पूरा जड़ से नहीं काटेंगे, अगर यहाँ से काट देंगे, यहाँ काट देंगे, तो हुआ है कि नहीं होएगा? हो जाएगा वापस कि नहीं होगा? तो क्या होगा जी, क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। मतलब कहने का मतलब है आपका, जो चीज़ बार बार दोबारा हो जाती है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन है, मक्खन तो जैसे आप गांव में देखा होगा, मक्खन क्या है आपका? अगर उसको क्या, वो जैसे मैं उसे बर्तन में रखेंगे पिघल जाता है वो, लेकिन उसको क्या करेंगे, फिर से जमाएंगे, जम जाएगा नहीं जम जाएगा? तो वही आपका फिर से प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भौतिक। अब लेकिन आपकी अलमारी में जंग लग गई तो वो क्या होगी, वो वापस आपकी अलमारी सही नहीं बनेगी। एक बार जंग लग जाएगी तो खराबी होगी कि नहीं होगी? कहने का क्या मतलब है कि वो कहलाएगा आपका रासायनिक। एक बार चीज़ होगी तो हो गई, बात खत्म। समझ में आ गई भौतिक और रासायनिक, ठीक है। अब आपको घर जाके करना है ऐसे प्रकार, एक बार जल्दी देख लीजिए। जल का उबलकर वाष्प बनना क्या है, भौतिक। वाष्प पर पानी बन जाता है, ठीक है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी क्या है, भौतिक, ठीक है। द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अपन, ठीक है। फलों को सलाद बनाना, ये क्या है, भौतिक, ठीक है। सलाद बना लूँ फिर से हो जाएगा सिस्टम। लकड़ी और कागज को जलाना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक। इसमें क्या हो जाएगा, एक बार जला तो जला, फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। समझ में आई? अब है आपका संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन? परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है। किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जितने अधिकतम विलय को घोलने में सक्षम हो। मतलब जैसे अपन ने शक्कर को घोला किसमें, पानी में, तो शक्कर एक हद तक घुलती है। शक्कर क्या होगा, एक हद तक घुलेगी। जब उसका गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है ना, उससे फिर ज़्यादा नहीं घुलती। देखा हुआ, चाशनी बन जाती ना, जो अपन घोलेंगे घोलते जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा नहीं घुलेगी। मतलब क्या होती है, संतृप्त विलयन, मतलब अब उससे ज़्यादा नहीं घुल सकती वो। जितनी चीज़ घुलती है, जब चौक को घोलेंगे अपन तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगी चौक, उसके बाद तो घुलेंगे नहीं। पानी में चौक घोला अपन ने, ठीक है, मान के चलो घोला, फिर आपने घोल दिया उसको अच्छे से, पूरा चौक मिट गई वो पूरी, लेकिन पानी सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद से फिर काला तो होगा नहीं, उतना ही होगा सफ़ेद। मतलब वो उसका क्या होगा, संतृप्त विलयन। समझने का तरीका, ठीक है। समझ में आएगी, जितने तक घुल जाए। नेक्स्ट है आपका शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तो आप वही बता दोगे। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से, मतलब एक ही प्रकार हो, उसमें क्या हो, एक ही पदार्थ के मिल से बने हों, उनके कण समान रसायन प्रकृति की ओर, मतलब समान एक जैसे। अब एक ही कण से बने, एक ही चीज़ से बने तो एक ही जैसे होगा। जैसे ईंट बनती किससे, मिट्टी से, तो ईंट सब एक ही प्रकार की हो जाएंगी ना, तो उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ, क्योंकि वो ईंट मिट्टी से बना पूरा, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे अब यहाँ पे आपने क्या बात, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। जैसे सोना है तो सोना में जैसे ज़्यादा मिलावट नहीं होती, सोना सोना ही रहता, होता कि नहीं होता। ऐसी चांदी होगी आपकी, क्योंकि जो महंगे पदार्थ होते हैं इनमें कोई मिलावट की गुंजाइश ही नहीं है। ओके, अब देखो, अब है कोलाइड, ठीक है। जो परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। इतना कर लेंगे तो आपका पहले 2 पार्ट निपट जाएगा, ठीक है। कोलाइड, जब किसी विलयन पे विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आसानी से नहीं देखना संभव। मतलब इन्हें अपन क्या नहीं कर सकते, आसानी से नहीं देख सकते। मतलब ऐसे अपने अक्षर को देख पा रहे हैं तो इन्हें तो आसानी से देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ अक्षर की जो पेज बना है, जो छोटे छोटे कणों से बना है कि नहीं बना है, तो ऐसे छोटे छोटे कण नहीं दिख रहे हैं, दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये सब मिले हैं, आपस में मिले हैं, ठीक है। तो जिन्हें आसानी से नहीं देख सकते, देखना संभव नहीं है, परंतु वे सूर्य के प्रकाश को आसानी से फैला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घर पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है अटारी में से, अटारी मान लो कुछ छेद में से, तो अपन को छोटे छोटे कण दिखते हैं, उड़ते दिखते कि दिखते धूप में, हाँ, तो वो अपन क्या मान सकते हैं, कोलाइड का, ठीक है। वही होते हैं, वो सूर्य की रोशनी में फैल जाते दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका दूध हो गया, जेली होगा, आदि होगा, इनमें क्या होगा, अपन दूध डालेंगे तो आपको फैल, मतलब वो आप जैसे दूध पे लाइट डाल के देखना आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है। आगे
निलंबन क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं। इसमें क्या नहीं होते बेटा, जो कण हैं घुलते नहीं हैं, ठीक है। कण नहीं, जब अपन को घुलेंगे नहीं, बल्कि पूरी बहुमात्रा से निलंबित रहते हैं, ठीक है। जैसे कीचड़ का पानी और लकड़ी का बुरादा, ये आपने घोल के देखना, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, वो थोड़ी बाद जम जाएगा, जमीन में चढ़ जाएगा ना। तो ये आपका क्या है? निलंबन, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट भारी भाषा आती है, आपकी पूछी जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 पार्ट से, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा थी वो आपने देख ली। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? अब जो पदार्थ होता है क्या होता है, ठीक है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण क्या कहलाता है? पदार्थ। इसमें एक तत्व हो या एक से क्या हो? अधिक तत्व। शुद्ध तत्व से लेंगे, शुद्ध तत्व मतलब उसमें जैसे अब ये पेन बनाया अपन ने, तो ये प्लास्टिक ही से बना होगा ना। लेकिन प्लास्टिक अब इसमें कौन कौन सा मिला, लेकिन मिला होगा प्लास्टिक ही, मिला होगा कि नहीं मिला होगा है। तो क्या होगा, जैसे ये क्या बन गया आपका? एक पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है आपका? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़? जैसे ये पदार्थ है, अब इसमें दो तीन तत्व मिलेंगे, लेकिन मिलेगा वही शुद्ध तत्व, मिलेंगे। अगर खराब मिला दें, इससे मिट्टी मिला दें तो क्या हो जाएगी? प्लास्टिक में इधर 20 मिट्टी मिला देंगे इधर, तो ये तुरंत टूट जाएगा इधर, तो मतलब वो अशुद्ध तत्व है, ठीक है। कहने का मतलब है चलो अब एग्जाम्पल बाद में याद है। देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, सामांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। इनमें क्या बताना है आपको? अंतर, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो सामांगी मिश्रण में है क्या है, इसका संगठन एक समान होता है। इसका क्या होता है? वो संगठन एक समान होता है। लेकिन विषमांगी में क्या होता है? अंतर बहुत सारे होते हैं, एक सीख लो दूसरा अपने आप बन जाता है, ठीक है। एक सीखने का दूसरा बन जाता है। जैसे इसका संगठन एक समान होता है, इसका संगठन एक समान नहीं होता। बस इसमें क्या लग गया? नहीं होता, एक समान नहीं होता। इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमा नहीं होती। इन जो तत्व होती ना, उनकी बीच कोई पृथक सीमा नहीं होती, मतलब एक जैसे जुड़े जाते। क्या होता? जैसे अपनी सीमा का होता, अपनी जैसे खन्ना की सीमा लगी, अपनी बाउंड्री लगी, कहते तक है वही बाउंड्री, सीमा ही है, फका के सीमा। तो इनमें कौन से सामांगी मिश्रण में, इनमें अवयवों के बीच में कोई स्पष्ट पृथक सीमा, मतलब एक दूसरे से मिल के रहते। भाई जैसे परिवार में कोई सीमा नहीं होती ना, परिवार में सब एक दूसरे से मिल के रहते रहते नहीं, तो इनके बीच कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन इनके बीच का, इनमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमा होती है। मतलब ऐसे समझ लो, ये गहबाई है, ये गाँव बाई है, इनकी सीमा है, इनके बीच में इनकी सीमा नहीं है, ठीक है। इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा? जल में चीनी घोल दो, जल में नमक घोल दो, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, ठीक है। इसमें क्या हो? तेल में जल, चीनी, जैसे तेल में अपन तेल में क्या डाल दो? जल डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा? अलग दिखता है कि नहीं दिखता? उसमें अलग सीमा दिखती। नमक को बालू मिला दो, ठीक है, तथा नमक आदि, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी? इसमें सीमा दिखती है कि नहीं दिखती? ये आपको उदाहरण हो जाएगा। अब ऐसे सामांगी मिश्रण में इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। इसके जो अवयव मतलब जो तत्व वो आसानी से नहीं दिख सकते, ठीक है। लेकिन इन्हें क्या कर सकते हैं अपन? आसानी से दिख जाए। हो गया एक एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका विलयन, निलंबन और कोलाइड जी हम आपको समझा चुके हैं। अब इसके क्या है? अंतर है। जैसे क्या है? अंतर पूछ लेता है, परिभाषा सीख लिया आपने तो अंतर बना लोगे। जैसे कि इसमें क्या हो गया? यह एक सामांगी मिश्रण है, निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है, और कोलाइड यह एक विषमांगी मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें से विलयन में क्या? इसमें इसके कण प्रकाश की किरणों में नहीं फैलते, विलयन के नहीं फैलते। निलंबन के इसके प्रकाश की किरणों में नहीं को फैला देते, निलंबन के फैला देते। और इसके कोलाइड की क्या करते? इसके कण भी प्रकाश की किरणों में फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। बस ऐसी परिभाषा सीख लें, ठीक है। और आपकी एक भाषा तो है ही, जो याद कर ली थी, ठीक है। इसके अवयवों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, किसके? विलयन को। और इसकी क्या कर सकते? इसके अवयवों को छानन द्वारा पृथक किया जा सकता है, किसकी? निलंबन की। और इसके क्या है? अवयवों को अपकेंद्रीकरण विधि से पृथक किया जाए। अपकेंद्रीकरण विधि का होता मठा भाव ना, अपन जो मठा में अलग से निर्णय किया जाता है, बहुत से आपका विधि होता है। अगर अपन घुमाना तो निकलेगा मठा, वो बता गेहूँ नहीं निकले नैनो, तो वही सिस्टम आपके अंदर अपन ऐसा करें तभी निकला तुम्हें। ऐसे ही अपनी वॉशिंग मशीन की काम कर मशीन, वो में भी ऐसे घूमा तब कचरा निकला कपड़न की। इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? विलयन में चीनी एवं नमक का जलीय विलयन। इसमें क्या हो जाएगा? निलंबन में गंदा पानी, पेंट आदि। कोलाइड में क्या हो जाएगा? दुग्ध और गोंद आदि, ठीक है। ये समझ में आई चीज़?
इतने क्वेश्चन है अपने इम्पोर्टेंट बेटा, इससे बाहर नहीं जाने वाले आपके, ठीक है। अब आपको एक दो बार पढ़ना है घर पे, आप समझ समझ के आपसे याद हो जाएंगे, ठीक है।